क्या आप जानते हो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी एरिया की पूरी किस्मत बदल सकता है। जो जमीन आज 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट पर बिक रही है, वही जमीन आने वाले टाइम में 8000, 10000, 15000 रुपए पर स्क्वायर फीट पर पहुंच सकती है। और ऐसा केवल इंडिया में नहीं, ये चीज हुई है दुनिया के हर सक्सेसफुल सिटी के अंदर। सो आज हम देखेंगे एयरपोर्ट केवल फ्लाइट्स के लिए नहीं बनते, एयरपोर्ट्स पूरी इकोनॉमी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नवी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे जेवर एयरपोर्ट के क्या हाल हैं, और उसके बाद हम देखेंगे दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जो बनने जा रहे हैं दुबई के अंदर, और कैसे वो इन्वेस्टर्स को फायदा देने वाला है आने वाले टाइम में। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना, बिकॉज हम बात करेंगे कि क्यों एक स्मार्ट इन्वेस्टर एयरपोर्ट बनने से पहले ही उस एरिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज तनुज एंड मैं वर्क करता हूं दुबई रियल एस्टेट में। सो आज जैसा कि मैंने बताया, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि हर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि एक शहर की किस्मत केवल एक एयरपोर्ट आने से कैसे बदल सकती है। और केवल शहर की नहीं, एक इन्वेस्टर की भी किस्मत किस तरीके से बदल सकती है अगर वो इसी एरिया में इन्वेस्ट करता है तो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयरपोर्ट जब बनता है तो वो सिर्फ एक रनवे नहीं होता, क्योंकि जब भी एक गवर्नमेंट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनाउंस करती है तो वो सिर्फ केवल रनवे नहीं बनाती, उसके साथ साथ वहाँ पर बनते हैं वाइड रोड्स हो गए, मेट्रो की कनेक्टिविटी आती है, होटल्स आते हैं बड़े बड़े, यहाँ तक कि शॉपिंग सेंटर्स, बिजनेस पार्क्स, लॉजिस्टिक हब्स और रेसिडेंशियल कम्युनिटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट आती हैं एम्प्लॉयमेंट। लाखों नए जॉब्स ओपन हो जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और जहां जॉब्स आती हैं वहां लोग शिफ्ट होते हैं, जहां लोग शिफ्ट होते हैं वहां घर चाहिए होते हैं, और जहां हाउसिंग डिमांड बढ़ती है वहां रियल एस्टेट की जो प्राइसेस होती हैं वो नेचुरली अप्रिशिएट होने लगती हैं। अब हम समझ लेते हैं कि एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट के बाद क्या होता है, क्योंकि जो रियल एस्टेट वाला फैक्टर है या आसपास की जो ग्रोथ है एरिया की, वो केवल एक अनाउंसमेंट के बाद तुरंत एक दिन में नहीं हो जाती है। उसमें कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आ जाता है अनाउंसमेंट। सबसे पहले गवर्नमेंट एयरपोर्ट अनाउंस करती है। इस स्टेज पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्वाइटली लैंड खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनती हैं वहाँ पर, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, मेट्रो की प्लानिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर आती है, वाटर आता है। गवर्नमेंट बिलियंस इन्वेस्ट करती है केवल इन चीज़ों को डेवलप करने में, और डेवलपर्स भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना शुरू कर देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। थर्ड स्टेप आ जाता है आपका कंस्ट्रक्शन। एयरपोर्ट विजिबल बनने लगता है, मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और बिल्डर्स हो चाहे बिजनेसेस हो और बायर्स सब एंटर करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है नियर कंप्लीशन, जहां पर एयरपोर्ट ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है, डिमांड और भी फास्ट बढ़ती है, रेंटल एक्सपेक्टेशंस इंप्रूव होती हैं, साथ में कमर्शियल एक्टिविटीज भी वहां पर इंप्रूव होने लग जाती हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी नियर टू कंप्लीशन आ गया होता है। लोगों को सारी चीजें प्रैक्टिकली दिख रही होती हैं, और जब लोगों को दिखना स्टार्ट होता है तो लोग और ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब तक ऑलरेडी प्राइसेस हाई हो चुके होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के। और फिफ्थ स्टेप आ जाता है जहां पर सारी चीजें ऑपरेशनल हो जाती हैं, यानी कि जहां पर ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले फ्लाइट्स स्टार्ट हो जाती हैं, होटल्स एक्टिव हो जाते हैं, वहां पर लोग आने लग जाते हैं, वो फुल होने लग जाते हैं, ऑफिसेज स्टार्ट हो जाते हैं, लोग उसको रेंट पे ले लेते हैं, क्योंकि हर कोई स्पेशली जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कंपनीज होती हैं या जिनका जो MNCs होती हैं स्पेशली, वो लोग वहाँ पर रेंट आउट कर लेते हैं चीज़ों को जल्दी से, या पूरी की पूरी बिल्डिंग्स एक्वायर करते हैं ताकि उनके ऑपरेशंस इजीली चलते रहें। वहाँ पे जो नियर बाई वेयर हाउसेज होते हैं वो ऑपरेशनल हो जाते हैं, और पूरा एरिया एक नए सिटी में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट की। जब इस एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट हुई तब नियर बाई एरियाज जैसे उल्बे हो गया, पनवेल हो गया, द्रोणागिरी हो गया, में इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गई थी। उसके बाद और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए, जैसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मेट्रो का एक्सपेंशन वहां तक पहुंच रहा है, बेटर रोड कनेक्टिविटी हो रही है, कमर्शियल डेवलपमेंट्स वहां पर हो रहे हैं। यानी एक अकेला रीजन, एक एयरपोर्ट एक अकेला रीजन नहीं था, लेकिन एयरपोर्ट ने पूरे डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर दिया। साथ में जेवर एयरपोर्ट की हम बात करते हैं, जो कि अभी हमने रिसेंटली अपनी आंखों के सामने देखा है। अगर आप दिल्ली NCR से बिलोंग करते हो या नियर बाई एरिया से बिलोंग करते हो, तो वहां पर यूपी के अंदर नोएडा में एक जेवर एयरपोर्ट अभी रिसेंटली बना है।
कुछ साल पहले तक जेवर एक नॉर्मल रूरल एरिया था, ये हम सभी ने वहां पर देखा है जो वहां के लोकल्स हैं। लेकिन एयरपोर्ट अनाउंसमेंट के बाद डेवलपर्स ने लैंड एक्वायर करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ने सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बनाया, उसके साथ अनाउंस किया इंडस्ट्रियल हब, लॉजिस्टिक पार्क्स, फिल्म सिटी, मैन्युफैक्चरिंग जोन और डेटा सेंटर्स जैसी चीजें। और इसी वजह से यमुना एक्सप्रेसवे हो या फिर ग्रेटर नोएडा जैसी एरियाज में डिमांड काफी इंक्रीज भी हुई। यही एग्जाम्पल हमें दिखाते हैं कि एयरपोर्ट एक मैग्नेट की तरह काम करता है। बिजनेस वहां पर अट्रैक्ट होते हैं, वहां पर लोग अट्रैक्ट होते हैं और नेचुरली रियल एस्टेट भी ग्रो करता ही करता है। तो ये तो हुई इंडिया के दो बड़े एयरपोर्ट्स के बारे में जो रिसेंटली लॉन्च होकर के अभी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं या हो भी चुका है कंप्लीशन फेज 1 के। उसके साथ साथ अब हम समझ लेते हैं कि एयरपोर्ट इतना ज़्यादा असर क्यों डालता है प्रॉपर्टी प्राइसेस पर, क्यों बढ़ने लगती हैं प्रॉपर्टी प्राइसेस। तो सबसे पहला रीज़न है उसका एम्प्लॉयमेंट। एयरपोर्ट के आसपास लाखों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होती हैं और जॉब्स का मतलब है हाउसिंग डिमांड, क्योंकि जब लोग वहां पर काम करने आएंगे तो हर कोई चाहेगा कि मैं यहीं रह लूं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वो वहीं के रहने वाले होते हैं। लोग इधर उधर से दूर दूर से आते हैं ताकि वो वहां पर जॉब्स कर सकें और वहां अगर जॉब करेंगे तो उनके घर की डिमांड बिल्कुल रहेगी। सेकंड, बिजनेस। इंटरनेशनल कंपनीज एयरपोर्ट के पास ऑफिस एस्टेब्लिश करना पसंद करती हैं, तो कमर्शियल डिमांड इंक्रीज हो जाती है बिकॉज उन सभी को एयरपोर्ट के नियर बाई ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो एमएनसीज कंपनीज होती हैं उनको चाहिए होती है जमीन ताकि उनके ऑपरेशंस इजीली चलते रहें। थर्ड आ जाता है टूरिज्म, क्योंकि एयरपोर्ट क्या है, आने जाने की जगह है जहां पर दुनिया से लोग आते हैं और जाते हैं। तो एक टूरिज्म बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, लोग वहां पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जहां पर लोग आते हैं बाहर से, जिनके वहां पर घर नहीं है, तो उनको डिमांड मिलती है होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की, हॉलिडे होम्स की, शॉर्ट टर्म रेंटल्स की, और इन सभी चीजों की डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। फोर्थ चीज आ जाती है लॉजिस्टिक्स। एयरपोर्ट का कार्गो ऑपरेशन जो होता है वो वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करता है। इंडस्ट्रियल लैंड की जो वैल्यू होती है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाती है बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अपनी लैंड को एक्वायर करके अपने वेयर हाउसेज या अपनी फैक्ट्रीज उसी के आसपास स्टार्ट कर देते हैं लगाना, ताकि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत स्मूथली अपना चलते रहें। और फिफ्थ स्टेप आ जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर रोड बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जहां पर मेट्रो की कनेक्टिविटी आना स्टार्ट हो जाती है, जहां ब्रिजेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, अदर यूटिलिटीज वहां पर आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो वहां पर गवर्नमेंट डेवलप करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर ही लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का बिगेस्ट ड्राइवर होता है। सो अब बात करते हैं हम दुबई की। अब आप खुद इमेजिन करो, अगर इंडिया में एयरपोर्ट्स इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो दुबई में क्या होगा। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई एक ऐसा एयरपोर्ट डेवलप कर रही है जो फ्यूचर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जहां पर 260 मिलियन पैसेंजर सालाना आने की कैपेसिटी वो रखता है। और एयरपोर्ट के अराउंड सिर्फ रनवे नहीं बन रहा, पूरा इकोसिस्टम ही डेवलप हो रहा है। रेसिडेंशियल कम्युनिटीज वहां पर आ रही हैं, बिजनेस पार्क्स वहां पर आ रहे हैं, फ्री जोन एरियाज वहां पर डेवलप हो रहे हैं, लॉजिस्टिक हब हो गया, कमर्शियल ऑफिसेस हो गई, एविएशन इंडस्ट्री वहां पर ओपन हो रही है, नई नई कंपनीज वहां पर आ रही हैं जैसे रॉल्स रॉयस वगैरह, ये भी वहां पर आ रहे हैं। एग्जैक्टली वही पैटर्न जो हमने नवी मुंबई या जेवर में देखा था, लेकिन और भी बड़े स्केल पर, बिकॉज इन कंपैरिजन जो एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा है अगर कंपेयर करोगे आप नवी मुंबई से या फिर जेवर से भी। और इसी वजह से आप दुबई साउथ को बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्लोजली वॉच कर रहे हैं या फिर वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है, हिस्ट्री हमें एक ही चीज सिखाती है, एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइट्स के लिए नहीं बनते, एयरपोर्ट्स फ्यूचर सिटीज बनाते हैं, चाहे वो नवी मुंबई हो, जेवर हो या फिर दुबई साउथ। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वहां अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन याद रखिएगा एयरपोर्ट होना अलोन गारंटी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ेगा। एप्रिसिएशन, लोकेशन, कनेक्टिविटी, प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसी है, सप्लाई डिमांड कैसी है और ओवरऑल इकोनॉमी पर भी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। सो अगर आप दुबई साउथ के फ्यूचर, गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स, एयरपोर्ट अपडेट्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को डिटेल में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मैं रेगुलरली दुबई साउथ की ग्राउंड रिपोर्ट्स, मार्केट अपडेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं और आने वाले टाइम में भी करूंगा। सो ये जो सीरीज है ये स्टार्ट हो रही है अब इस चैनल के ऊपर, जहां आपको भी दुबई साउथ हो या एयरपोर्ट हो और किस तरीके से वो डेवलपमेंट वहां पर आएगा, उन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप भी कुछ रिसर्च करें दुबई साउथ के बारे में, जिसमें कि नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले ही आपको कुछ चीजें क्लियर रहें और भी आपका डेटा स्ट्रांग हो जाए वीडियो देखने के बाद।